हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल मैथ्स हब बाय मनोज ठाकुर। तो आज हम लोग जो है डिफरेंट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जेई मीन्स 2020 का ही अभी पेपर का क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिखता हूँ। देखो तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2। इंटीग्रेशन क्या है, 0 से 2 मॉड x माइनस 1 माइनस एक्स का होल मॉड dx। तो आप लोग, ये कब का पेपर है हमारा, जेई मेन 2020 का क्वेश्चन है हमारे पास। मीन्स 2020 का ही क्वेश्चन है। 2 सितंबर का हमारा जो है, 2 सितंबर का हमारा पेपर है। इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो जनरली हमें दिक्कत कहाँ पे आती है, यहाँ पे क्या है x-1 मॉड एक्स इक्वल, हाँ। तो हमें दिक्कत कहाँ पे आती है, हम लोग जो भी मॉडुलस के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सिंगल मॉडुलस के। बट इस क्वेश्चन में थोड़ा यूनिक क्या है कि इसमें मॉडुलस के अंदर भी मॉडुलस इंसर्ट कर रखा है। ठीक है। तो इस तरह के कभी भी क्वेश्चन अगर आप लोगों के सामने आता है तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि सबसे पहले जो इनसाइड मॉडुलस है उसको सॉल्व किया जाता है, फिर उसके बाद आउटसाइड वाले मॉडुलस को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मॉडुलस में जब भी क्वेश्चन आता है तो हमें ये नोटिस करना होगा आपको कि ये मॉड किस पॉइंट पे जीरो होता है। तो जिस पॉइंट पे ये मॉड जीरो होता है वहाँ पे लिमिट हमारी क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। तो अगर ये नोटिस करोगे तो इनसाइड जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो क्या है, मॉड x-1 है। तो ये जीरो कब होगा, ये जब जीरो हो जाएगा जब x की वैल्यू हम लोगों की क्या होगी, 1 होगी। तो ये लिमिट हमारा क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो लिमिट पहले 0 से 1 फिर 1 से 2। कभी भी मॉडुलस का क्वेश्चन आए, डबल मॉडुलस का, तो पहले इनसाइड मॉडुलस को देखोगे और मॉडुलस उस पॉइंट पे जो है उस फंक्शन को हम ब्रेक कर देते हैं जिस पे वो उसकी वैल्यू 0 होती है। तो चलो हम लोग लिखते हैं इसको। तो यानी ये बन जाएगा हम लोगों का 0 to 1 मॉड x-1 माइनस एक्स होल मॉड प्लस हमारे पास 1 to 2 इस पार्ट को जो था पहले इसको रफ कर देते हैं, इसकी तो जरूरत है नहीं हमें अब। तो हमारे पास क्या बन गया, हम लोगों के पास बन गया है ये यहाँ पे 1 to 2 मॉड x-1 माइनस एक्स होल मोड, यहाँ पे डबल मोड लगा दिया हमने dx। अब क्या होता है मॉडुलस के क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट कि आपको यहाँ पे मोड को रिमूव करना होता है, मोड रिप्लेस करना होता है। तो मोड कैसे रिप्लेस होता है, जो भी आपका इंटरवल है लिमिट के, उसके बीच की कोई भी वैल्यू आप उठा के रखें। उस वैल्यू के रखने से अगर इनसाइड इसके अगर ये वैल्यू क्या हो जाती है, अगर इनसाइड द मॉडुलस वैल्यू जीरो हो जाती, नेगेटिव हो जाती है, सॉरी, तो नेगेटिव के साथ ओपन करेंगे, पॉजिटिव हो जाती है तो पॉजिटिव के साथ। तो जैसे आप लोगों ने पढ़ा हुआ है मॉडुलस में क्या होता है, एफ एक्स इक्वल टू जो मॉड एक्स फंक्शन होता है उसको हम लोग किस तरह से ओपन करते हैं, उसको इफ़ अगर मॉड एक्स की वैल्यू ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है तो पॉजिटिव एक्स के साथ, और इफ़ एक्स की वैल्यू क्या है, लेस दैन 0, तो किसके साथ, माइनस एक्स के साथ। तो माइनस एक्स क्यों आता है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो हमने बचपन से ये पढ़ा है कि जो भी हमारे मॉडुलस के फंक्शन के क्वेश्चन होते हैं वो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव देते हैं। बट ये जो एक्स लेस दैन 0, इसका मतलब एक्स क्या है, नेगेटिव है। बट मोड क्या कहता है, आंसर शुड बी पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसलिए एक माइनस हमने बाहर लगा दिया। तो ये एक्स ऑलरेडी निगेटिव है और एक माइनस और बाहर, तो ये माइनस माइनस प्लस, तो ये मॉडुलस की प्रॉपर्टीज को भी सेटिस्फाई करता है। तो इस प्रॉपर्टी के बेसिस पे, इस चीज़ के बेसिस पे हम लोग यहाँ पे मॉड को ओपन करेंगे। तो जरा देखो आप लोग, तो 0 से 1 के बीच में आप 1/2 ही ले लो। तो x की जगह पे अगर आप 1/2 रखोगे यहाँ पे मॉड के अंदर में, तो क्या बनेगा, 0 से 1/2 के बीच में 1/2 ले लिया आपने। तो x की वैल्यू 1/2 माइनस 1 कितनी हो जाएगी, -1/2 हो जाएगी। तो ये मॉड अनसाइड में इसमें क्या हो गया, नेगेटिव वैल्यू हो गई। x की वैल्यू 1/2 पुट करने से ये माइनस में हो गई, तो ये मॉड माइनस के साथ ओपन हो जाएगा। यहाँ 1 से 2 के बीच में क्या ले लो, 1 से 2 के बीच में 1.5 ले लो। 1.5 माइनस 1 0.5 विच इज अ पॉजिटिव वैल्यू, तो ये मॉड किसके साथ ओपन हो जाएगा, पॉजिटिव के साथ। तो ये हमारी टर्म क्या बन गई, ये टर्म हम लोग की बन गई है 0 से 1। 0 से 1 ये मॉड नेगेटिव के साथ ओपन होगा, तो क्या हो जाएगा, ये चलो एक बार लिख देता हूँ, ये हो जाएगा माइनस बाहर x-1 माइनस एक्स, बाहर जो मॉड है उसको तो रहने ही देते हैं, प्लस हम लोगों का क्या है, अब है हमारा 1 to 2। 1 to 2 ये वाला तो पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, तो x-1
माइनस एक्स मॉड एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे देखोगे ये x से x तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ मॉड -1 बाहर आके +1 ही हो जाएगा, और ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, ये -x +1 हो जाएगा, तो -x और -x -2x हो जाएगा। तो पहली वाली जो हमारी टर्म है वो बन चुकी है 0 से 1, 1 - 2x मॉड x। अब फिर से ये क्वेश्चन मॉड में आ गया, प्लस दूसरा वाला पार्ट तो हमारा रिजॉल्व हो गया 1 से 2, क्या है 1 dx का x इंटीग्रेशन अपर लिमिट लोअर रख देंगे। फिर से तो ये 1 - 2x, अब ये कब जीरो होगा, तो 1 - 2x जीरो होगा जब x की वैल्यू हाफ होगी। आप कभी भी डाउट होता है ना कि किस पॉइंट पे लिमिट ब्रेक होगी, तो आप उसको इक्वल टू 0 रख लिया करो। तो अगर आप लोग रखोगे, यहाँ पे नोटिस करो क्या टर्म है हमारे पास, ये टर्म है 1 - 2x, तो 1 - 2x को किसके इक्वल टू 0 की, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू हाफ आ जाएगी, तो आप यहाँ पे हाफ रख दो, तो हाफ पे ये वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये लिमिट क्या होगी, ब्रेक होगी। तो लिमिट ब्रेक होगी तो क्या बनेगा, जरा देखो, तो ये हम लोगों का जो लिमिट बन जाएगा, ये लिमिट बन जाएगा हम लोगों का 0 से हाफ मॉड 1 - 2x dx प्लस हम लोगों का क्या बनेगा 1/2 to 1 मॉड 1 - 2x dx प्लस ये 1 का तो x हो गया, और x में लिमिट रख देंगे हम लोग 1 से 2। अब इसको थोड़ा सा जूम इन करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा हमारा स्पेस ज़्यादा हो गया, जो है क्वेश्चन छोटा पड़ गया। चलो, तो अब जो है इसमें थोड़ा सा एडजस्ट कर लोगे आप लोग। हाँ, तो इसमें क्या बन गया हमारे पास, देखो, तो अब ये 1 - 2x जो है, 1 माइनस क्या है 2x, ये 0 हो गया, तो हमने ब्रेक कर दिया 0 से 1/2, 1/2 से 1 - 2x dx। अब देखो 0 से हाफ के बीच में, 0 से हाफ के बीच में कोई वैल्यू लेके देखो, तो 0 से हाफ के बीच में वैल्यू क्या लाई करेगी 0.25। 0.25 का मतलब क्या है 1/4, तो x की जगह 1/4 रख के देखो, तो ये 1 - 1/4, 1 - 2 इंटू 1/4 कितना हो जाएगा, माइनस का 1/2, तो 1 - 1/2। आप नहीं डाउट होता तो आप यहाँ साइड में करके देख लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो देखो 1 - 2 इंटू एक्स के जगह पे 1/4, तो 2 इंटू ये 1/2, तो 1 - 1/2 कैसा आ जाएगा, ये पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये मॉड पॉजिटिव के साथ 1/2 से 1 के बीच में कोई रख के देख लो, तो हाफ से यानी 0.75, 0.75 का मतलब 3/4, तो 3/4 रखने से क्या होगा 1 - 2 इंटू 3/4, तो ये हो गया 3/2 यानी 1.5। तो ये किसके साथ हो जाएगा, नेगेटिव के साथ। तो पहले वाला हम लोगों का किसके साथ ओपन हो गया, पॉजिटिव के साथ, तो ये बन गया 0 से 1/2, पहला पॉजिटिव हुआ था, तो ये 1 - 2x ऐसा ही ओपन हो जाएगा dx। दूसरा वाला जो सेकंड पार्ट है वो नेगेटिव के साथ ओपन होगा, तो 1 - 2x बाहर माइनस, तो 2x - 1 हो जाएगा, तो लिख लेते हैं 1/2 से 1, ये हो गया 2x - 1। 2x - 1 कैसे हुआ, क्योंकि इसके आगे माइनस हमने लगाया, तो -1 प्लस 2x हो गया dx, और ये वैल्यू तो x के ऊपर 2 - 1, तो ये 1 ही हो गया। चलो, अब इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट करके इसकी वैल्यू लिखनी है हमें, थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया यहाँ पे, तो चलो 1 का इंटीग्रेशन x, 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा 2x²/2, यानी सीधा x² लिख देते हैं, लिमिट 0 to 1/2 प्लस, अब हम लोगों का क्या बनेगा सेकेंड पार्ट, 2x का इंटीग्रेशन 2x²/2 यानी x² माइनस x, इसका भी लिमिट 1/2 से 1 प्लस 1, तो हमारा क्या आ जाएगा, हम लोगों का आ जाएगा जो है यहाँ पे हम लोगों का क्या आ जाएगा, जरा देखो आप लोग, तो ये बन जाएगा आप लोगों का यहाँ पे x के जगह पे एक बार 1/2 रखो, तो 1/2 रखोगे तो कितना होगा, ये 1/2 माइनस 1/2 का स्क्वायर 1/4, 0 रखने से तो 0 ही बन जाएगा। यहाँ रखो x के जगह पे 1, तो 1 x का 1 का स्क्वायर 1 हो गया, तो 1 - 1 ये तो 0 ही हो जाएगा। ये वाला पार्ट x के जगह पे तो यानी लोअर लिमिट पुट करना, ये अपर लिमिट रखने से 1 - 1 0, माइनस लोअर लिमिट रखो तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 माइनस 1/2 और बाहर +1, तो ये रिजल्ट हमारा क्या हो जाएगा, ये रिजल्ट हो गया यहाँ से 1/2 माइनस 1/4, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 4, तो 4 होगा तो 2 से करेंगे तो 2 - 1 कितना हो जाएगा, आप लोग देख लो यहाँ पे, तो 1/2 माइनस 1/4 का एलसीएम 4 हो गया, तो 2 से डिवाइड किया 2, तो 2 - 1, 2 - 1 1 यानी 1/4 ही हो जाएगा, तो ये हो गया 1/4, और ये कितना हुआ, ये 1/4
माइनस, तो अगर इसको भी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे पहले तो प्लस हाफ और -1/4 हो जाएगा। तो सेम चीज़, तो ये भी क्या हो जाएगा 1/4 प्लस 1, तो ये कितना हो गया 1/4 प्लस 1/4 2/4, 2/4 का मतलब 1/2, 1/2 प्लस 1 कितना होता है 3/2। तो इसका राइट आंसर क्या है 3/2, यानी 1.5 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन के आपको लोगों को आज एक्सप्लेन करने के पीछे पर्पस यही था कि आप डबल मॉडुलस के यानी मॉडुलस के इनसाइड मॉडुलस के बारे में अगर रिलेटेड क्वेश्चन आए तो कैसे करोगे। सबसे पहले इनसाइड मॉडुलस के एक्सपेंड करोगे, उसके बाद फिर उसके आउटर वाले का, जिस पॉइंट पे मॉड 0 होता है वहां पे लिमिट ब्रेक हो जाएगी। अब मॉड हटाने के लिए लिमिट के जो भी लिमिट है उनके बीच की वैल्यू रख के देखो, अगर पॉजिटिव तो मॉड पॉजिटिव के साथ ओपन, नेगेटिव तो नेगेटिव के साथ। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप लोगों को डेली जेई के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन मिलेंगे डेली। मैंने आप लोगों को प्रॉमिस कर रखा है कि हर रोज जब तक हमारे अभी पेपर नहीं होते जेई मेंस के तब तक और एडवांस तक का हर रोज आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप लोगों से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर लेंगे। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ।